बूटा कहाँ है? बूटा फ्रॉम वो दही लैंड गया। बूटा अभी भी लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कभी कभार। असल में बूटे वाली जनरेशन अब बड़ी हो गई है। वो 98 की बात है, 98 99 यानी कि बूटे वाली जी जनरेशन और दरख्त बन गए। एक बात वो जरूर कहने लगे कहूंगी, जब हम छोटे थे हम आपका ड्रामा देखा करते थे। फैसल, मगर मैं एक बात जरूर कोट करूंगी कि आपका कमबैक इस ड्रामे से हुआ था। मुझे लगता है कि वो जो एक फैन फॉलोइंग एकदम से आपकी जो बूटा from ड्रामा टोबा में कमबैक थी वो आपकी बूटा फ्रॉम टोबा टेक। एक्चुअली बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह इज अ कमबैक। आहा। उससे पहले मैं 4-5 प्ले कर चुका था, लेकिन वो वाला जो एक Limelight आपको जो register। लाइमलाइट मिलती है वो नहीं थी। जब मैंने बूटा किया था लोग समझते थे कि बिल्कुल ही ये इसी तरह का आदमी है कोई। सो आई वाज लाइक 114 kg दैट टाइम। मैंने जी। अपने आप को इतना मोटा किया हुआ गुबलू था। से हाई और जब मैंने चीक हरजाई किया था तो मैं 74 kg पे था। सो वो इस तरह से बस वो लोगों ने कहा अच्छा ये पैंट शर्ट भी पहन सकता है। बट ऑब्वियसली वो जो एक रिकग्नाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि यार अच्छा ये पहचान है। मतलब उससे पहले अगर मैं वैगन में भी बैठा होता था तो मुझे कोई नहीं पहचानता था। मैं पैदल भी चल रहा होता था तो मुझे कोई नहीं पहचानता था। लेकिन बूटे के बाद वाज लाइक कि नहीं अब मुंह छुपाओ जरा यार, लोग आगे पीछे आते हैं। मतलब मैं और काशिफ तीसरा एपिसोड चला था और हम सड़क पे कहीं शूट कर रहे थे ये टाउनशिप के पास। कोई गाड़ी का उसका मेरा सीन था और लोग मोटरसाइकिलें रोक रोक के आवाजें दे रहे थे और आके मिल रहे थे। काशिफ कहता अब नहीं आउटडोर हो सकता। तो ये वाली बात थी। और उसका चौथा एपिसोड ऑन एयर जा रहा था तो वो हुकूमत चेंज हो गई थी ना, मुशर्रफ साहब आ गए थे तो हम टीवी के सामने में बैठे हुए थे। ड्रामा ही नहीं चल रहा, फूल चल रहे हैं तो जी रोना धोना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। हमारा ड्रामा बंद कर दिया। मैं आना सी तो हुकूमत चेंज होनी सी। हम भी फरमाइश करते हैं जरा हमारे सामने भी हो जाए एक डायलॉग एक लाइन। बूटा हो जाए। खालिद भट्ट साहब ना मुझे मार रहे होते हैं। मैंने वो कुमन की मुर्गी चोरी की हुई होती है तो वो मार रहे होते हैं तो मारते मारते कहते हैं कि तूने उसकी मुर्गी चुराई है, पूरे 400 रुपए मांगे। उसने कहा अब्बा जी उसने मुर्गी कुछ ज्यादा महंगी नहीं कर दी है, बाजार में तो 150 की मिल जाती है। वो एक जगह मारिया मुझसे पूछती है जुलेखा, क्योंकि दीवार टाप के जाता हूँ उसके घर से मैं कहीं, तो वो कहती है कि सुन बूटे अगर मेरा ब्याह हो गया तो तू तब भी इतना ही प्यार करेगा? कहता हाँ अगर तेरे शौहर को बुरा ना लगे तो। एक्टिंग का शौक आपको बचपन से हुआ कि अम्मी भी है घर में एक्ट्रेस तो फिर मैं भी शो बिजनेस की तरफ आ जाऊं, या फिर आपको हालात? मुझे खुद नहीं पता मैं कब से काम कर रहा हूँ। कोई मैं 4-5 साल का था तब पहली दफ़ा एक्टिंग की थी, या शायद 3 साल का था तब से। किसमें की थी? एक फिल्म थी उसमें छोटा सा काम किया था। फिर तेरे घर के सामने है, बॉबी, नादिया, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं। फिर एज अ यंगस्टर उसी बचपने में टीवी पे बहुत सारा काम किया, बच्चों की अदालत, दौरे जनू, मिर्जा एंड सन्स। आई वाज 6 आई थिंक दैट टाइम। तो फिर एक अल्लाह की तरफ से भी एक चीज़ थी कि नहीं, मुझे लगता था कि शायद मेरी डेस्टिनेशन ही ये है। सो आई रिमेंबर कि मैं सेकेंड ईयर के मैंने पेपर दिए हुए थे, मैं फारिग था, मैं रात को सोया हूँ, सुबह उठा हूँ तो मुझे पता चला मैंने कोई फिल्म साइन कर ली है। अच्छा, आपको पता चला? हाँ मुझे पता चला। तो मैं यूँ करके बैठा हुआ था और मैं अपने अम्मी की और अब्बा की शक्ल देख रहा था। मैंने कहा क्या सीन है? कहते भाई वो कह रहे हैं कि वो फिल्म जो बन रही है ये तुम करोगे। मैंने कहा नहीं, मेरी तो मैडम शमीम आरा से बात चल रही है, अब वो उस दिन कह के गई है घर पे कि जब तुम 4 साल के बाद वापस आओगे तो फिल्म करेंगे। एंड आई वाज 17 दैट टाइम। मैं 17 साल का था और ये बात कर रहा हूँ मैं मेरे ख्याल से 92 सितंबर की, और दिसंबर में हम सेट पे थे। फिल्म का नाम सज़ा, और उसके बाद से फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। सो कुछ चीज़ें खुद ही आ जाती है। मैं जब कराची गया हूँ एक सीरियल करने गया था उमराव जान अदा, और मुझे लगता था कि मैं उसी, क्योंकि उस वक्त लाहौर में मैं 3-4 सीरियल्स कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसके बाद वापस ही नहीं आ पाऊँगा। तो वो बस वही जहाँ पे आपका रिस्क लिखा हो वो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है। बस वो फोकस जो है ना वो आपका जब क्लियर होता है, जब आप इस चीज़ पे पक्के होते हैं कि नहीं मुझे जो है यही करना है ज़िंदगी में, तो आपको कहाँ कहाँ से काम आता है आपको खुद पता नहीं होता। बुरे से बुरे हालात भी मैंने देखे हैं कि जेब में 1 रुपया नहीं है, कोई 10-10 महीने गुजर गए हैं उस तरह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब वो काम आया तो वो खुद ही आया, उसमें मतलब मेरा कोई कमाल नहीं। ज़ाती ज़िंदगी में फैसल कुरैशी कैसे हैं? बहुत शर्मीले से हैं, गुस्से वाले हैं, मगरूर हैं, या फिर बहुत मिलनसार हैं? देखो अपने मुंह में मिट्ठू मरने वाली बात है। शर्मीला तो मैं खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मैं तो अक्सर ऐसी जगह पे भी बदतमीज़ हो जाता हूँ कि लोग परेशान हो जाते हैं। यार मिलनसार तो ऑफ कोर्स हूँ। मुझसे जब कोई प्यार से मिलता है तो वो सारी ज़िंदगी मुझे याद रहता है और मैं कोशिश करता हूँ मैं भी उसे सारी ज़िंदगी याद रहूँ। बिकॉज अशफाक साहब की एक बात जो है ना वो बैठी हुई है दिमाग में कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, वाह, आसानियाँ बांटो भी, रास्ते खोलो। तो वो बस ये होना चाहिए। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया इनके साथ दोस्ती करके। उन्होंने मेरे कितने रास्ते खोले और लोगों को बताया मेरे बारे में। नई आई थी, मेरे पास किसी का नंबर नहीं होता था, एंड यू हेल्प मी आउट। तेरे रास्ते नहीं खुलने चाहिए, तेरे खुन्ने खुलने चाहिए। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਚੀਥ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। यार इतना उसने फिट रखा हुआ अपने आप को यार। हाँ, देखो यार, ਜ਼ਾਹਿਰ फैसल साहब ये कोई स्मार्टनेस नहीं है, ये नागरपन है, बल्कि भुलेखा पैंदा नाल वेख के ना ते खलोते होंदे ने कई बंदा ना कोट ला के ना तो टंग भी जांदा। लोग कितनी एफर्ट करते हैं, मुझसे पूछे ना कि कितनी एफर्ट करनी पड़ती है कि वो एक कमर को एक जगह रखने के लिए खाने पीने से भागना पड़ता है। कई दफा बिरयानियां सामने रखी होती हैं और हम यूं करके देख रहे होते हैं। ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है। मैं और वही वैसे मैं कह रहा हूं ना कि ये तो अल्लाह आप की हम देन तो है बिरयानी से भागते हैं, ये बिरयानी की तरफ भागती है। अच्छी बात है। और खाना उसे लगता है जिसका मैदा और नीयत साफ हो। कोशिश तो ये भी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन अब क्या करें कि नीयत ठीक होती है तो खाने पे मैदा खराब हो जाता है, जब मैदा ठीक करती है तो खाने पे नीयत खराब हो जाती है। अपनी हाइट का बड़ा फायदा उठाती है ना। हम आप किसी पार्टी में हो तो एक दूसरे की प्लेट से ले रहे होते हैं, 10वें बंदे की प्लेट जो चुक लेती है, ये क्या ले रहे हो? सॉरी मुझे फिजा, बहुत पसंद है। सॉरी। मेजबान से जब बाकायदा कहती है कि मैं आपको ड्रोन बन के दिखाऊं, वो कहता है कैसे? बस एक लाते ते खलो के इंज घूमदी है कि परले शामिया ने जो भी देख चुक लिया। हाँ, मैं ड्रोन बन के दिखाऊं तो बुरा लगता है, वो सामने फिरौन बन के जो दिखाता रहता है वो नहीं बुरा लगता चाचा। अच्छा ये तू मेरे तरले कीते ही कि फैसल आंडिया तू मेरी इज्जत करनी क्योंकि ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। खाना एडी स्पीड ना खांदी लागदी दिमाग के चल रही है। जिम करेंगे जूम ऑफ गए, उठो ब्लड जूम ऑफ गए, टम 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 सारा खाना खा ली थी आप। लेकिन बात देखें, बात ये है कि माशाल्लाह फिट है ना यार। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि बीमार है बेचारी। नहीं फिट तो माशाल्लाह खाने पीने के मामले में ऐसी है कि 5 किलो मिठाई खा के भी ना बाद दुकानदार को कह रही थोड़ी सी बर्फी देना, जरा मुंह तो मीठा कर लो। और 2 पिज़्ज़े खा के कह दिया अब खाना ले आओ। इस पे ना मुझे एक मज़े की बात याद आ गई। मैं खैर मैं तो सारी ज़िंदगी जब से मैंने डाइट शुरू किया मैं डाइट ही कर रहा हूँ। हाँ। तो हम एक प्रोग्राम कर रहे थे हीरो बनने की तरह, उसमें रैम्बो साहब मेरे साथ थे। तो मैं वो जो खाना आता था तो वो कहता था यार मेरे लिए भी मंगा ले। तो मैंने कहा अच्छा मैं मंगा लेता हूँ। तो मैं सैलड खाता था, तो मैं दोपहर में बटा सैलड खा रहा हूँ तो वो भी खा रहा है। सैलड खा के कहता था यार वो बिरयानी है। रैम्बो साहब ते खान पीन के मामले च ऐसे कूड़ ने शोरबे वाले शलजम बना लेंगे। मेरियां पिंडियां पका लेंदा। बहुत शोरबे की मछली पकाई, मैं कहा कि किते कहंदा पानी च कुछ रहिंदी है, चुप कर। रैम्बो साहब ने ना एक बारी दावत की थी कि मछली पकाई आओ। हाँ। बस गए एक मछली ते बेअंत पानी, इन्ना क पानी पा लिया मछली दोबारा जिंदा हो गई। बार बार कही जावे कि खाओ खाओ, बड़ी दूरों फड़ के ले आया। मैं कहा तेरी हिम्मत है, तू एडी दूरों मच्छी फड़ ले आया, साडे को तो इत्थे नहीं फड़ी जा रही। अब आप समझेंगे भी और मुझे भी समझ आ जाएगा। मैं आपकी वो फैन हूँ जिसे आपसे प्यार हो गया। आपको मैं मिली हूँ, मैं आपको काफी टाइम से मैसेजेस कर रही थी, ठीक है? आज आप मेरे सामने आ गए और आज मैं आपको बोलूँगी कि आज तो आपने मुझसे दोस्ती करनी ही करनी। मैं आपको कब से मैसेजेस कर रही हूँ, अब बस मुझसे दोस्ती करो। मैं दोस्ती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे लड़कियों से दोस्ती करने का शौक नहीं है। तो शौक में कौन दोस्ती करता है? जी कुड़ी ना मजबूरी जी हो सकती। और नाले कुड़ी नहीं है, मुख्तार शाह। चले मान लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए। अगर आपने मुझसे दोस्ती ना की ना तो मैं मर जाऊंगी। इंशाल्लाह। मैंने आपसे दोस्ती कर ली तो मैं मर जाऊंगा। आप दोस्ती करके तो देखिए, मैं बचा लूंगी ना। नहीं, मैंने 2-3 दफा कोशिश की है, फिर दोस्ती रहती नहीं है। मैं आपको बहुत ख्याल रखूंगी। ख्याल मिट्टी खांदा। मैं आपके शूट के सारे कपड़े प्रेस करके ना आपकी लोकेशन पे ले नहीं, आया। वो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अब्दुल्ला है उस काम के लिए। और कपड़े कोई इस तरह रख के आयरन टेबल ते नहीं करती, बंदे ने पाए होंगे ना फिर इस्त्री शुरू कर दी।
चिपक गई तो एक अब्दुल्ला एक अबला नारी भी रख ले। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आप बेफिक्र हैं। शुगर आप कितनी रहती है? किसको? आपको शुगर कितनी नहीं, रहती मुझे है? शुगर नहीं है। फिर मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अगर आपने मुझसे दोस्ती ना की ना तो अपनी बेने काट लूंगी। फायदा उसमें से हवा ही निकल पहले कोई दोस्ती नहीं करता ही तो जेबा कटदी सी हुण वेना कट्टण लग पई है। किसी ने गलत फहमी पा दी कि तेरे अंदर वेना है नहीं, हालांकि जिन्नी पतली है अंदर धागे दी फिटिंग है सारी। चाचा के पीछे भी लड़कियों ने बहुत ब्लेड मारे हैं। चाचा उठो, खड़े होके दिखाओ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਲਕ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਕ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। देखें, अगर आपने मुझे अपनी रियल लाइफ की सवेरा नदीम नहीं बनाया ना तो या अल्लाह मुझे सवेरा देखना नसीब ना हो। आमीन। ਸਵੇਰਾ ਨਦੀਮ ਤੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਦੀਮ ਬਣ ਜਾ। मैं आपके अंधेरा कदीम। मैं वास्तव में आपकी और अपनी चैट जो है ना वो सोशल मीडिया में डाल दूंगी। बिल्कुल डाल दें आप, बल्कि मेरे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं वो भी डाल देते नहीं, हैं। वो छोड़ दे। मैं ऐसी तस्वीरें सेव रखता हूँ बाय द वे। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੈਡ ਪੋਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੇ ਜਾਂਦੀ। अच्छा ठीक है, आपने मुझसे दोस्ती नहीं करनी ना करें, मुझे ड्रामे में कास्ट कर ले। अभी तो आप दोस्ती करना चाह रही थी। तो ड्रामे में कास्ट होने के लिए तो दोस्ती करी थी। जब आप दोस्ती नहीं करे तो कास्ट तो कर ले, कुछ ना कुछ तो करे। मैडा फारक बैठा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हैं फिजा। ये ਟੈਲੈਂਟਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂ है ना? ਔਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿੱਲੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਲੀ ਠੱਪੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਔਰ ਰਪਟੀ। ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਸਲ ਹੈ ਸੱਤ ਰਪਟੀਆ ਬਿੱਲੀ। हाँ, फर्ज करें आप एक प्ले जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें जो हीरो का कैरेक्टर वो आप खुद प्ले कर रहे हैं, मगर 4 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपने अभी चूज़ करने हैं और कैरेक्टर्स में आपके पास है बीवी का कैरेक्टर, दोस्त का कैरेक्टर, बहन का कैरेक्टर और गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर। ठीक है। और उसमें आपके पास नाम है महविश हयात, उर्वा, मारवा और मायरा खान। किसको ये कैरेक्टर्स पहली बात है, चैनल इतना बजट ही नहीं देगा। मैं ही अपने चैनल पे चलाऊंगी और मेरे चैनल का नाम है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ही है ना। हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो वाइफ का कैरेक्टर है वो माहिरा खान, परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर। महविश इज परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर गर्लफ्रेंड ऑफ कोर्स। बहन का कैरेक्टर उर्वा कर लेंगी और उनकी दोस्त का कैरेक्टर मावरा कर लेंगी, क्योंकि मैं और मावरा जो है वो एक प्ले में हीरो हीरोइन आ चुके हैं। मैंने और उर्वा ने अब तक काम नहीं किया, तो उर्वा बहन बन सकती है, मावरा के साथ अब जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कह रहे थे ना शादी के बाद मैं बहुत सुधर गया हूँ, और टॉप के जो 2 पप्पू पीस हैं उन्हें गर्लफ्रेंड और बीवी का कैरेक्टर दे दिया, बाकी को बहन और दोस्त। नहीं तो, मतलब भाई एक्टर्स है ना, तो एक्टर्स को तो उसके हिसाब से आप कास्ट करते हैं। ये तो आपको किसने कहा है कि उर्वा और मारवा अगर बीवी या गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर में ना हो तो रोना शुरू कर देती हैं उनके हिसाब आपने से अवार्ड शो में उनको देखा नहीं, फिर चलें छोड़ दें। सास का कैरेक्टर है, उसमें 2 ऑप्शन हो आपके पास, एक को मिशी और एक को फिजा। तो दोनों में से आप सास किसको बनाओगे? मिशी को। नहीं, वो पप्पे कुटनी नहीं है। कौन? मिशी उस गल पप्पे तो भी कुटनी jealous हो नहीं गई। है। नहीं लेकिन मिशी नहीं। जरा मजे का करेगी। तुम मजे का सास लगोगी नहीं ना यार, तुम मायरा से छोटी लगती है। कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए हम बुलाते हैं वेलवेटी नसीम विकी। विकी साहब, आज स्टैंड अप किस टॉपिक पे करेंगे? हमने एक ज़माना था, ड्रामा किया था थिएटर के ऊपर, शहर की लड़की। हाँ। उसमें फैसल भाई ने मेरे साथ एक कैरेक्टर प्ले किया था कि ये घर में आते हैं, हीरो है, रिश्ता लेने के लिए आता है, तो मैं उस घर का नौकर हूँ। जो हमने वो पहले किया था, आज करेंगे तो कैसा होगा? आला, आ जाओ हो जरा जाए। फैसल भाई। आता है। आ जाओ। मैं लड़की का बाप बन जाता हूँ, तो आपने रिश्ता लेने के लिए आना है। जी। तो हो जाए। आप आए बेल दी। टंग टंग। कौन? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया था। इस तरह बात करते हैं?
आप बैठिए, मैं आप नहीं, बैठने के लिए मैं कहूंगा मेरा घर है या आपका घर है? नहीं सर, देखें मेरी मजबूरी है आज आपकी रिस्पेक्ट करना। आज 100 का चेंज आए या 200 का चेंज आए? नहीं, कोई अच्छा चेंज आए ना, मतलब आपके खानदान में कुछ अच्छे लोग शामिल हों तो मैं। हमारा क्या मतलब है कि हमारा खानदान अच्छा नहीं है? जी है? नहीं मतलब नहीं अच्छा? नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छा है। ना हम घटिया लोग हैं? हाँ ना। लड़के अपने आने का सिर्फ मतलब बताओ मुझे। ये लड़के पे मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। दरअसल में मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि आपकी जो बेटी है पिंकी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पिंकी से मुझे यही उम्मीद थी, पहले मुझे उस पर शक था। नहीं ऐसी मुझसे मिले हो? हाँ मैं मिला हूँ चंद दफा उससे। कब से दोस्ती है तुम्हारी उसके साथ? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल? मेरे जैसा बेहिस बाप भी नहीं होना चाहिए जिसे ये मालूम ही नहीं है कि उसकी बेटी 3 साल से किसी की दोस्ती में मुब्तला है। हालांकि 2-4 दफा मैं उसे खाने पे लेके भी गया हूँ। तो बिल किसने दिया था? मैंने। उसने तो नहीं दिया? नहीं। थैंक गॉड। इज्जत तो नहीं बची, 4 पैसे तो बचे। हालांकि वो मुझे कह रही थी कि मैं असल में उसी के साथ शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ था। थैंक गॉड, शादी तक बात आ गई। ठीक है लड़के, अगर तुम शादी करना चाहते हो, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो हमारे खानदान के कुछ असूल हैं जिनको तुम्हें, हाँ कुछ सवालात हैं जिसको तुम्हें पार करना होगा। अच्छा। अगर एक भी पड़ाव में तुम फेल हो गए तो तुम शादी से रिजेक्ट हो जाओगे। ले। कोशिश करता हूँ, आप पूछिए सवाल। देखो लड़के जी। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कहीं एक जगह टिक के बैठता नहीं। ये तो मच्छर की आदत होती है। लोग रिश्तों में से कीड़े निकालते, तुम मच्छर निकाल रहे हो। मेरा किसी एक मुल्क में आना जाना नहीं होता, बल्कि हजारों मुल्कों में आना जाना करता हूँ। थाईलैंड गए आप? तुम गए हो? जी मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ। पर मैं नहीं गया।